हाय गाइस, नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद नेपाल की धरती पर आने का मौका मिला है और मैं सोच रहा हूँ यहाँ आया हूँ तो कुछ एक ऐसे स्थान से आपकी मुलाकात कराऊं जो अद्वितीय है। जी हाँ, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है नेपाल और इंडिया का बॉर्डर। जी हाँ, बहराइच से होते हुए जब रुपईडीहा हम पहुंचते हैं और रुपईडीहा से नेपाल की तरफ बढ़ते हैं तो ये पीछे जो मेरे सीन दिखाई दे रहा है ये बॉर्डर आपको मिलता है नेपालगंज का और रुपईडीहा का। जी हाँ, रुपईडीहा से जब हम अंदर बढ़ते हैं नेपाल की तरफ तो जो पहला मार्केट आता है वो नेपालगंज बाजार कहा जाता है। नेपालगंज में एक ऐसे रेस्टोरेंट में आपको मैं लेके चल रहा हूँ जो अपने आप में बिल्कुल अद्वितीय है। अद्वितीय इसलिए है कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप गए होंगे तो वहाँ एक से एक वीआईपी मेज लगे होते हैं, वीआईपी कुर्सियां लगी होती हैं, वीआईपी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन आज मैं जिस रेस्टोरेंट में आपको लेकर चल रहा हूँ उसमें वीआईपी तो है बट कुर्सी मेज नहीं है। जी हाँ, इसका नाम है मतीना। जी हाँ, मतीना समझ में नहीं आया मतीना का मतलब क्या है, बट अच्छा लगा। मतीना नेवारी रेस्टोरेंट है। जी हाँ, नेपाल के जो ग्रामीण अंचलों में होता है कार्यक्रम, ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से खाना खाया जाता है, तो आइए मैं सारा कुछ यही बता दूंगा तो आपको अंदर लेके क्या चलूंगा। आइए लेके मैं आपको चलता हूँ मतीना के रेस्टोरेंट में जिसके प्रबंधक संस्थापक हैं श्रीमान संजय श्रेष्ठ जी। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं मतीना के रेस्टोरेंट के अंदर। ये मतीना का रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर पर है, इसलिए हमें सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर जाना पड़ रहा है। तो आइए, हम आ गए हैं मतीना का जो सिंबल बना हुआ है नेवारी रेस्टोरेंट का। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये एक नेवारी रेस्टोरेंट है, अर्थात नेपाल के ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से भोजन किया जाता है उस तरीके से व्यवस्था इस रेस्टोरेंट के अंदर है। तो ये नेवारी का सिंबल बना हुआ, ये आपके सामने मतीना, द फील ऑफ नेवारी फूड, ये है मतीना का प्रवेश द्वार कहिए। यहाँ शूज निकाल दिए जाते हैं, जूता चप्पल निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि जो ये रेस्टोरेंट है ये आज के आधुनिक के रेस्टोरेंट से थोड़ा सा अलग हटके है, जिसमें आप शूज को बाहर ही आपको निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ जूता चप्पल बाहर निकालते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तरह तरह के नेपाल के डिजाइन्स यहाँ बनाए गए हैं, सिंबल्स बनाए गए हैं। यहाँ से मैट बिछाया हुआ है, मैट पर चढ़ करके हम अंदर चलते हैं और अंदर ये आपको प्रवेश द्वार दिख रहा है मतीना रेस्टोरेंट का। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये मुख्य द्वार पर मेन द्वार पर आगे। यहाँ से राइट साइड में, दाहिने साइड में रेस्टोरेंट का भोजन बनाने की व्यवस्था है, किचन है। और ये बाएं साइड में सीधा जो आपके सामने अब दिखाई दे रहा है, ये अंदर दरवाजा ग्लास का जो लगा है, शीशे का लगा है, इसको खोलते ही अंदर हम प्रवेश करेंगे, जहां बहुत ही शालीन ढंग से गर्ल्स एंड बॉयज सर्व कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, बिल्कुल नया लुक, बिल्कुल नया लुक। कोई कुर्सी नहीं, कोई मेज नहीं। अभी हालांकि शाम होने वाला है, अभी भीड़ यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये चौकियाँ बिछी हुई हैं 4-4 की संख्या में, बीच में जगह खाली है। ये देखा, ये कोने में देख रहे हैं आप, पार्टियाँ बैठी हैं, भोजन कर रही हैं। और ये जहाँ 4 लोग के बैठने की जगह है 4 लोग बैठिए, जहाँ 6 लोगों के बैठने की जगह है वहाँ 6 लोग बैठिए। ये क्या बना है, बौचा व मैचा। अब मुझे तो नहीं पता इसका मतलब क्या है, बौचा या मैचा का, बट जिस तरीके से ये लोग हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि स्वागतम जैसा कुछ होगा, कि हम आपका स्वागत करते हैं। इस तरीके से कोई शब्दों का इसका अर्थ निकल के आ रहा है। यह है रेस्टोरेंट का बैठने की रिसेप्शन कहिए, या यहाँ से डील करते हैं हमारे, यह हैं संजय श्रेष्ठ जी, जो इस नेवारी रेस्टोरेंट के प्रबंधक है, संस्थापक हैं। ये संजय श्रेष्ठ जी, ये यहीं से बैठ करके पूरे रेस्टोरेंट का संचालन करते हैं। इतनी शालीनता है, इतनी सभ्यता है इस रेस्टोरेंट में कि गर्ल्स बिल्कुल शालीन ढंग से घूमा करते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। कब आपको क्या जरूरत पड़े तुरंत तत्काल पहुंचते हैं।
ये नेवारी बिल्कुल नेवारी का जो वेशभूषा होता है उसी तरीके से ये चौकियां भी बनाई गई, गद्दियां भी बनाई गई हैं बिल्कुल एक तरीके से। नीचे आप देख पा रहे हैं मैट बिछा हुआ है, ये भी कोई इंग्लिश मैट नहीं है। यहाँ 6 लोगों के बैठने 8 लोगों के बैठने की जगह है। यहाँ भी इस तरीके से 8 लोगों के बैठने की जगह है। अब 8 बैठे, 6 बैठे, 4 बैठे, जिस तरीके से जिसका एडजस्टिंग हो, सेटिंग हो, वो बैठ करके भोजन कर सकते हैं। और ये गर्ल्स एंड बॉयज़ यहाँ घूमा करते हैं कि कब किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए तो उसको देने के लिए, सर्व करने के लिए। कि जैसा आप देख रहे हैं कि एक पार्टी भी आ चुकी है, वो कोने किनारे में जाकर के बैठ रहे हैं और वो अभी ऑर्डर देंगे अपने सामान को, अपने खाने पीने की वस्तुओं को लाने के लिए। और जो बंदा जा रहा है वो भी बिल्कुल नेवारी वेशभूषा में है, बिल्कुल हट के है आम लोगों से। तो मुझे भी इस काउंटर के पास बैठने का मौका मिला इस नेवारी रेस्टोरेंट में। मुझे भी इस रेस्टोरेंट में बैठने का मौका मिला। इसी चौकी पर कोई कुर्सी नहीं, कोई मेज नहीं, जो बना हुआ है गद्दी की तरीके से बैठने की जगह, वहाँ पर मैं धीरे से बैठ गया। क्योंकि यहाँ बिल्कुल शांत वातावरण होता है, बिल्कुल शोरगुल नहीं होता, कोई ध्वनि नहीं होती, कोई तेज आवाज़ नहीं होता, बिल्कुल शालीनता के साथ यहाँ लोगों को खाना सर्व किया जाता है। देखिए जिस तरीके से वहाँ कोने में सर्व हो रहा है, तो बिल्कुल शालीनता, बिल्कुल साइलेंट वातावरण है, जरा सा भी शोरगुल नहीं है यहाँ। और इस तरीके से ये देखिए किस तरीके से नेवारी वेशभूषा में यहाँ के वर्कर्स जो हैं वो नेवारी वेशभूषा में बिल्कुल ओल्ड मॉडल के तरीके से यही काउंटर पर कर लेते हैं ना। तो अभी आपने देखा किस तरीके से नेवारी रेस्टोरेंट के रूप में एक नया लुक आपके सामने आया और आपको देखने का मौका मिला। तो आइए अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के आपके लिए आएंगे। क्योंकि नेपालगंज आया हूँ तो एक जगह और घूमने का मौका मिला, बेहतरीन जगह है, वो अगली जगह अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।